So, yeah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से। और इस वक्त जो है फजर नमाज के आसपास है और फजर नमाज की अदायगी की मैंने, तो बहुत मतलब ना अजीब सा वो हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। मौसम तो बहुत ही सर्दी है लेकिन मुझे गर्मी जैसी लग रही थी। सो मैंने अपना नमाज वाला प्रेयर ड्रेस जो है वो मैंने उतारी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी मुखातिब हो जाऊँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा ना ठीक थी, तबीयत मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और तबीयत इस कदर ख़राब था, अगर कि मेरी जगह कोई और होते तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा वो था। इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकती कोई भी। एंड आई कैन जस्ट टेल यू क्लियरली ऑल्सो व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। लेकिन अगेन there is a miracle always. Allah Rabbul Izzat is always with me. So Allah Rabbul Izzat ने मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार किया कि now I am एकदम like fit and fine. अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ड्यू टू माई टेंशन लेने की वजह से, या फिर मेरे जो मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, अपने बारे में कम सोचती हूँ, तो किसी के टेंशन में अपने सिर ले लेती हूँ। और प्रीवियस भी मेरे साथ मेरी तबीयत प्रीवियस मीन्स जस्ट बिफोर 7-8 ईयर्स 5-6 ईयर्स बिफोर भी मेरा हेल्थ बहुत ही ख़राब हुआ था। तब भी मैं बहुत ही ज़्यादा मैं सीरियस बीमार हो गई थी। तो लेकिन अगेन दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज मेडिकल, एंड टुडे आफ्टर सो मैनी ईयर्स बैक मैं फिर बीमार हो गई अचानक से। सो आई डोंट टेक रेगुलर मेडिसिन ऑल्सो, तो मुझे नीड नहीं है, बिकॉज आई ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला शोज़ मी द वे आउट some kind of that I am not going to disclose with you people. I think my privacy of life is my privacy, so I must keep it myself. तो लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी ज़रूर कि अल्लाह से लो लगाइए, अल्लाह पे फुली ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए। लेकिन हर एक का किस्मत फिर चमकता नहीं है, बिकॉज़ कहते हैं ना, हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सेम एज़ लाइक दैट, हर एक का किस्मत फिर उस तरह हो भी नहीं सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप खौफ व फ़िक्र अल्लाह का दिल से रखिए, एंड बी सिंसियर, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, एंड वट एवर यू विश लाइक वो आप दूसरों के लिए भी सोचिए। इफ़ इवन यू कान डू ऑल्सो बट थिंक अबाउट इट। थाट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, विच इज़ कॉल्ड नीयत ऑल्सो। नीयत पर ही दार मदार होते हैं जन्नत और जहन्नम भी। तो इसीलिए जो अच्छा सोच हो वो दूसरों के लिए भी सोचिए। उसी तरह से हम खाना भी पकाएंगे, थोड़ा अच्छा खाना, तो वो विश कीजिए कि काश मैं किसी को भी ट्रीट कर सकता। अगर आप नहीं भी कर सकते तो वो नीयत रखिए, आपको सवाब मिल जाएंगे। इसी तरह से हज को हम नहीं जा पाए तो नीयत रखिए, मैं हलाल के पैसे से लेकिन जाऊंगा। हराम के पैसे से आप खुद जाए या माँ बाप को भेजिए या कुछ भी करें, नो यूज़। वो सब दिखावा है। अभी आप दिखावा अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो इबादत हो चाहे कुछ भी करनी हो, अल्लाह को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसी तरह से अब ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम रियली सो एक्साइटेड कि मैं वो एक्साइटेड को शो नहीं करती हूँ, बट मेरे दिल के अंदर एक्साइटमेंट है। और मैं अपने फैमिली के साथ वो एक्साइटमेंट मैं इंजॉय करना पसंद करती हूँ। एंड ईद इज़ नियर अबाउट टू कम, एंड वो भी शो नहीं होना चाहिए। आज सब चीज़ शो के लिए होता है। अब शो के लिए कोई गुजरे हुए लोगों के नाम पे हराम के पैसों से कुर्बानी करेंगे, पहले किसी अपना भाई बहन का हक मारेंगे, है ना। बहुत सारे मतलब जो दीन के असली उसूल है, अरकान है, बेसिक ऑफ इस्लाम के जो तौर तरीके हैं, उनको नज़रअंदाज करेंगे और दिखावे के लिए बहुत कुछ करेंगे। सो ये सब नो यूज़ है, बिकॉज डेथ कीप्स नो कैलेंडर, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। हाँ,
even we don't know कि tonight we will be in our bed or in our grave, we don't know. तो हो सकता है. So fear अल्लाह का होना चाहिए दिल के अंदर always 24/7 and 7 every day, every week, every month, every year till our last breath. हमें अल्लाह की खौफ व फिक्र होनी चाहिए और अपने नीयत को अच्छा रखिए तो everything is going to be miracle in this world also, in life hereafter also. तो वही हमें चाहिए है ना. तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बीमार थी और मैं आज फिर से एकदम फिटफाट हो गई हूँ. मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, सब कुछ अच्छा है. सो आई एम रियली ब्लेस्ड नाउ एंड मैं अल्लाह से जितना भी शुक्र करूँ कम है. तो बाकी बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, ईद को मनाइए अच्छे से. ज़्यादा फजूल खर्च नहीं कीजिए. हम जिनके पास हलाल का पैसा होता है उनका लिमिटेड होता भी है और लेकिन उसमें बहुत डेप्थ होता है मज़े का और बहुत ही और डेप्थ होता है उस मज़े का ना. मतलब दिल से, मतलब एक अंदरूनी ना पीस. कसम से मुझे अंदरूनी पीस तो है. जितना भी लोग मुझे डिस्टर्ब करना चाहे, जितना भी लोग दिल दुखाना चाहिए, जितना भी बदनाम करना चाहे, जितना भी उनके पेट से मुझे पैदा किया जैसा बात करना चाहे या फिर मेरे लाइफ के ऊपर कुछ भी बोले, दोज ऑल पीपल आर बुलशिट्स यू नो. वो लोग अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ. हाँ, मेरा लाइफ बिल्कुल सिंपल है एंड आई लव सिंपलिसिटी बट आई लव क्लीनलीनेस. मुझे सफाई चाहिए इन एनी हाउ. सफाई मेरा ईमान है, सफाई मेरा पैशन है, सफाई मेरा एवरीथिंग है. आई नीड एवरीथिंग क्लीन एंड हियर एंड हियर मस्ट बी वन, नॉट टू. ठीक है. तो आज तो सब दुकेला है. एक रोटी यहाँ दो तो यहाँ के हो जाएंगे, एक रोटी यहाँ दो तो यहाँ के हो जाएंगे, एक बड़ा सा गुश्ताबा दो तो इसके हो जाएंगे, एक 500 रुपये दो तो उसके हो जाएंगे, एक दूध का बोतल दो तो इसके हो जाएंगे, एक केला का दर्जन दो तो इधर हो जाएंगे. और कोई कुछ भी ना दे तो फिर कोई तो दे करके भी उनको हसद फिर ऊपर से. तो इन सब चीज़ों से अल्लाह बचाए हम सबको और अल्लाह हमें किसी का मोहताज न रखे कि ज़िंदगी भर उनके अब गुनगान गाते रहे, उनके बस तलबे चाटते रहे, उनके बस सब कुछ जी हुजूर करते रहे. ऐसा ना हो. जो भी हो अपने बलबूते से हो और यही सोच रखे कि मैं किसी का काम आ जाऊँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को काम आ जाऊँ. लेकिन हलाल का पैसा हलाल पर ही जाए और हराम का पैसा तो जहाँ कहीं भी जाते रहता है. तो वो अल्लाह के बारगाह में कबूलियत नहीं होती है. तो यही बात है. सो अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, पीर फ़कीरों के पास जाते हैं, तावीज़ लाते हैं, ज़मीन में डालते हैं, ये हो वो हो, कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो ना, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है. हाँ, फौरी तौर पे मुश्किलात आ भी सकते हैं, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाए. मैंने अपने आँखों से देखा है, अपने लोगों को देखा है जाते हुए. अरे यहाँ पे पता नहीं कौन सा जिन्नातों का पर मेरे घर में फैल के बैठे हुए हैं. ऑल स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग्स यू नो मुझे सुनने को मिलते हैं. लेकिन वो सब बेचारे, वो एक तरफ से वो लोग शिरक और बिदअत ही कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने ये किया इसीलिए वो यहाँ नहीं आ रहे. वो नहीं होता है. अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो लोग अच्छे हो वो आपसे जुड़े रहे, जो लोग अच्छे ना हो उनसे आपको कोसों कोसों दूर रखे. और हम तो अपने लाइफ में इतना बिज़ी है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ अपने आप में. इस दुनिया के लोगों के साथ ना सही, मेरा अपना एक अलग दुनिया भी है, वो मेरा रब जानता है. एंड दैट इज़ मोर देन $1 billion फॉर मी. मेरे पास सब कुछ है, मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे पास फ्रेंड्स है, मेरे पास इतने मतलब बड़े अच्छे, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी पेरिस लंदन पहुँच जाऊँ. मजाक कर रही हूँ. लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल भी है. तो लेकिन इंसान को ना कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होनी चाहिए. इंसान को जब भी ना नदामत से रहना चाहिए. और क्या पता कब क्या हो जाए, कब किसकी नसीब खुल जाए, वो उसकी नीयत पर दारमदार करते हैं. So trust Allah, believe Allah, and Allah will show you the way out, and Allah will help you. That will take a little bit of time longer, but that will last forever. जो जल्दी जल्दी होते हैं ना, that is again a evil work.
शैतान का काम जल्दबाज से होता है, एंड दैट नेवर, शैतान का काम जो है ना वो इस तरह हो जाते हैं। विद इन नो सेकेंड, विद इन नो मिनट, विद इन नो आवर्स, विद इन नो डेज, एवरीथिंग विल बी हैपन, ठीक है। लेकिन उसका कुछ एंड नहीं होता है। उस वो ना मतलब शैतान का काम जो होता है वो फुसफुसा होता है। तो फुसफुसा चीज़ अजीब लगते हैं ना, जो ठहराव से होते हैं, थोड़ी बर्दाश्त होले होले। अल्लाह आजमाइश भी करते हैं कि इसको मैं ये रास्ता दूँ तो इसको मैं थोड़ी कठिनाई से दूँ, तो ये किस तरह से मतलब धीरे धीरे होले होले संभल के बर्दाश्त से सब्र से चलता हो, तो फिर अल्लाह वहाँ पे रहमत भी बरसते हैं और उसको बड़े बड़े मतलब आफत से भी निजात देते हैं। और बहुत सारे वजूहात होते हैं सब्र में, लेकिन सब्र करने के लिए ना एक सब्र वाला दिल, सब्र वाला सोल, सब्र वाला सोच और सब्र वाला इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाए हैं, इसी तरह से अल्लाह ने जिन्नात को भी बनाए हैं। अल्लाह ने दो मखलूक़ात तो बनाए हैं, एक इंसान और एक जिन। हमें मिट्टी से, उनको आग से। तो जिन्नातों में भी अच्छे जिन्नात होते हैं जिनके लाइफस्टाइल बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, और कुछ लोग शैतान होते हैं और उनका जो रवैया होता है वो बहुत ही वर्स्ट एंड वर्स्ट होते हैं। फिर जो लोग पीर फकीरों के पास जाते हैं उनके पास भी मोक्कल होते हैं, लेकिन वो लोग कमाते इस तरह से कि बैतुल खुला में बैठ के या फिर किसी ज़मीन खोद के उनके अंदर बैठ के गजालत के साथ वो लोग वो हासिल करते हैं वो गंदी इल्म। और जो अच्छे लोग होते हैं उनका तो फिर क्या कहना, ऐसा तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। किस्मत से अगर किसी को मिलता हो तो कदर कीजिए, ठीक है। बाकी सहर वहर करने वाले करते रहते हैं, जिसमें होना हो होते हैं, लेकिन जो सच्चा और पक्का अल्लाह के मतलब करीब लोग जो होते हैं उनको कुछ असर नहीं होता है, और उनके पास ये ताकत भी होता है कि उनके सहर को मतलब ख़त्म कर दे। लेकिन वो फिर अपनी अपनी मर्ज़ी होती है सब्र की। और कुछ लोग मतलब भी होते हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ होते भी हैं किसी को मदद करने के लिए, कुछ उनके पास इल्म होते हैं, उनके पास वो सलाहियत होते हैं। लेकिन कुछ लोग मतलब के लिए ही उनसे मतलब बातचीत करते हैं, मतलब मेरा न मतलब निकल जाए। फिर ऐसे मतलबी लोगों को नहीं काम आना चाहिए, क्योंकि जो मतलब के रिश्ते होते हैं ना उसका कोई बुनियाद नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो मतलबी लोग अगर उनके अंदर उनके साथ बहुत कुछ मुश्किलात का दो चार होना पर भी रहा हो, और वो किसी से मदद मांगने आएंगे मतलब के लिए, तो फिर वहाँ पर वो नहीं हाजत निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से जुल्म है। क्योंकि इंसान को मोहब्बत के लिए होता है, और मतलबी लोग मतलबी लोगों के लिए होते हैं। तो बाज़ वक़्त बहुत सारे बदकिस्मत लोग भी होते हैं जो उनके साथ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ होता है, लेकिन कोई उसका मदद करना चाह के भी अल्लाह उसको इजाज़त नहीं देते हैं, वो शहादत नसीब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे क्या कहूँ, मिसाल देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत मतलबी है, उन्होंने किसी का दिल बहुत दुखाया हो, बहुत उनको मतलब बहुत ज़्यादा अपने मतलब मैं सही हूँ बोलने वाले लोग, फिर बाद में उनको कुछ हाजत पड़ता है कि हाँ हमारा, फिर वो लोग मतलब इतने होते हैं कि हमारा ये काम कर दो। क्यों कर दो भाई, किस लिए नहीं करना है, किस लिए करना है ना। तो उनको अल्लाह की तरफ से वो सज़ा है, क्योंकि वो किसी को बुरा करते हैं, किसी के अपने भाई का मतलब हक़ मारने वाले लोग, अपनी बेटी का हक़ मारने वाले लोग, और अपने मतलब बहुत गंदे लोग, फिर वो लोगों के साथ ना अल्लाह उनको ना सज़ा इस दुनिया में भी अल्लाह कुछ लोगों को इस दुनिया में भी सज़ा देते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके सब चीज़ हराम से होते हैं। जिस तरह से सूद खोर का होना बहुत हराम का पैसा है यार, जितना भी आप इस दुनिया, फिर उनके इसीलिए वो लोग इस दुनिया में सुकून की ज़िंदगी नहीं जीते हैं, और उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और बच्चे तो खैर वो लोग क्या कहूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप की वजह से बच्चे भी ना मतलब अजीब करीब हो जाते हैं फिर।
تو اسی طرح سے جو بھی جس مطلب پیشے میں ہو، مطلب جہاں پہ جھوٹ ہو، مکار ہو، اور سچ کو جھوٹ ہو، سچ کو جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ کو سچ بولتا ہو، یہاں پھر بہت سارے رشوت خوری ہو، یہاں پھر آج تو ڈاکٹرز لوگ بھی بہت نکمے ہو گئے ہیں، یہ بھی لوگ پیشنٹ کے زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں، میڈیکل فیلڈ میں تو اتنے نکمے لوگ ہیں، ڈگری نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ پھر پیشنٹوں کے ساتھ مطلب اپنے منمانی کرنے لگتے ہیں، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیر سے صحیح اندھیر کبھی نہیں ہوں گے، میری تو بد دعا ہے ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی ان کے بال بچے ہوں گے، یہ بھی گھر والے ہوں گے، ہے نا، جیسے کسی ماں کے بچی بیمار ہو تو وہ لوگ بھی بچے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ نیگلیجنس کیا ہو، اللہ ان کو ضرور دکھائیں گے، اور آگے آگے تو ابھی زندگی اور بھی کٹھن ہوتے جائیں گے، معاشرہ اور بھی مہنگائی بڑھتے جائیں گے، تو آہ لگنا، کسی کے بد دعا لگنا، اور کسی کا دل دکھانا، کسی کو اننیسیسریلی بدنام کرنا، کسی کے سنی سنی باتوں کو بدنام کرنا، لیکن ان کے بدنام کرنے سے کوئی بدنام نہیں ہوتے ہیں، لیکن بد دعا ان کو ضرور لگیں گے انشاءاللہ رحمان۔ آئی ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ سو مینی لائک، اور ان کی زندگی ہمیشہ اسی لیے محتاجی ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت کوئی تو بھیک مانگتے ہیں نا، دے دے بابا، دے 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 دے، کوئی تو ایسے حلم پھیلا کے دے 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 دے، لیکن وہ لوگ اس طرح سے دے 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 تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے باڈی لینگویج ہی دے دے والے ہوتے ہیں، سو کتنا پھر ان کی پیٹھ پیچھے لوگ اس طرح سے بولے، یہ تو بھیکارن سے بھی بدتر ہے، ان کو کچھ دو تو یہ مسکراتے ہیں، کچھ نہ دو تو یہ لوگ منہ پھلاتے ہیں، کتنا بری بری الفاظ ہے نا، ایسا سننے سے پہلے تو میں تو مری کیوں نہ جاؤں۔ تو ایسے کردار لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، سمجھ لو اپنے ماں باپ کے بھی سچ میں نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو میں نے تو اپنے ننگی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور کچھ ڈاکٹرز پھر بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ہی دوسروں کی بات نہیں سننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ ذہن ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں بخشتے ہیں، ان کو بھی وہ چلڑ لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب تھوڑی سے یہاں کی پڑھائی تو کیا کہنا، اف اللہ۔ تو کوئی نہیں، میں اپنی اس ٹاپک کو یہیں پہ اینڈ کرنا چاہوں گی وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو۔ چھوٹی آئی لائٹس کو آن کیا تو برائٹنیس آ گئی، ادروائز مجھے تھوڑا ابھی ڈارک میں رہنے کو دل کر رہا تھا، سو ابھی میں لائٹس آف کروں گی تو یہاں پہ بہت ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، میں نے کیونکہ کرٹنس ورٹنس سب کچھ بند رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آج تو نا مطلب جون کے مہینے میں اتنی سردی ہے، شکر الحمدللہ، چاروں اور گرینریز اور ٹھنڈ، بہت مزہ آتا ہے، ونٹر میں ٹھنڈ ہوتی ہے، گرینریز کم ہوتے ہیں، سو دس از آلسو اللہ گفٹیڈ، سو ہم سب کو بہت اچھی طرح سے عید نصیب ہو، اور ایڈوانس میں سب کو عید مبارک بھی بولتی ہوں، ابھی تو کافی دن ہے، تو یہ جو 10 دن ہے بہت ہی پریشیس ہے، عمل عبادت کیجیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، نماز باضابطہ پڑھیے، اور اللہ سے لو لگائیے۔